तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डॉलर इन ऑपरेटर। ओके, तो डॉलर इन स्टैंड फॉर वैल्यू इन एरे। ठीक है, अगर हम फाइंड मेथड के अंदर अगर हम लिख देंगे डॉलर इन कॉलन और लिस्ट के अंदर हम कुछ वैल्यू पास कर देंगे, सॉरी एरे के अंदर हम कुछ वैल्यू पास कर देंगे, तो वो वैल्यूज़ के हमें डॉक्यूमेंट रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो आते हैं डेफिनेशन की तरफ। द डॉलर इन इज़ अ कंपैरिजन क्वेरी ऑपरेटर दैट अलाउ यू टू सेलेक्ट डॉक्यूमेंट वेयर द वैल्यू ऑफ ए फील्ड इज इक्वल टू एनी एरे। ठीक है, तो सिंटेक्स काफ़ी सिंपल है, हमें लिखना है db.collection.find एंड राउंड ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस, उसके अंदर हम लिखेंगे फील्ड कॉलन, और फील्ड के अंदर हम लिखेंगे डॉलर इन, और डॉलर इन के अंदर हम लिस्ट में वैल्यूज़ पास कर देंगे। ठीक है, जो जो हमें फाइंड करना है। ओके, एंड अभी हम जाते हैं अपने मोंगो सेल पे, और मैं ये क्वेरीज़ को परफॉर्म करके दिखाऊंगा आप लोग को। ठीक है, तो मैं आ गया अपने मोंगो सेल पे। तो मैं पहले ही बता दूं, मैं राहुल टेक्नोलॉजी डेटाबेस के ऊपर काम कर रहा हूँ। ठीक है, एंड उसके अंदर मेरे पास एक कलेक्शन है, एम्प्लॉयज़ करके कलेक्शन है, उस पर मैं वर्क कर रहा हूँ। अगर मैं वो फाइंड करके दिखा दूँ तो टोटल उसमें 10 डॉक्यूमेंट है, और डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से एक बार आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले मैं ऐसे वैल्यूज़ फाइंड करता हूँ जिसकी सैलरी केवल 16,000 एंड 30,000 हो। ओके, तो मुझे ऐसे डॉक्यूमेंट चाहिए जिसकी सैलरी 16 एंड 30,000 हो। तो मैं लिखता हूँ db.employees डॉट एंड आफ्टर दैट मुझे लिखना है फाइंड, और सबसे पहले मुझे फील्ड का नाम लिखना रहता है, तो मैं लिखता हूँ सैलरी कॉलन और कर्ली ब्रेसेस, उसके अंदर मैं लिखूँगा डॉलर इन। ओके, एंड आफ्टर दैट मैं लिस्ट का ये लगाऊंगा, लिस्ट ब्रैकेट लगाऊंगा। अगर आप लोग पाइथन बैकग्राउंड से तो आप लोग को मालूम है, हम पाइथन में एरे को ही लिस्ट बोलते हैं, मीन्स ये स्क्वायर ब्रैकेट को हम लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो मैं इसके अंदर वैल्यूज़ पास करता हूँ। मुझे फाइंड करना था जिसकी वैल्यू 16,000 और 30,000 हो। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो मुझे ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट मिले रहेंगे जिसकी सैलरी 16 और 30,000 हो। ओके, तो आप लोग देख सकते हो इसकी सैलरी 16,000 थी, इसलिए मुझे डॉक्यूमेंट रिटर्न हुआ, एंड इसकी सैलरी 30,000 थी, इसलिए मुझे डॉक्यूमेंट रिटर्न हुआ है। ओके, तो ये बीच की वैल्यू को फाइंड नहीं करता है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि ये फाइंड करता हो 16,000 एंड 30,000 के बीच की वैल्यू। ओके, तो ये ऐसा नहीं करता, केवल ये फाइंड करेगा 16,000 एंड 30,000, जो जो हम वैल्यू पास करेंगे वो वैल्यू वो फाइंड करेगा। ठीक है, तो ये दो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये केवल दो ही वैल्यू फाइंड करे या तो एक ही वैल्यू फाइंड करे, ये एक वैल्यू भी फाइंड कर सकता है और एक से ज़्यादा वैल्यू भी फाइंड कर सकता है। ओके, अगर मैं आप लोग को दिखाऊं, अगर मुझे केवल 16,000 चाहिए और बट मुझे डॉलर इन ऑपरेटर भी यूज़ करना है, मेरे पास कुछ ऐसा कंडीशन आ गया है, तो मैं केवल 16,000 लिखूँगा तो मुझे ये एक डॉक्यूमेंट रिटर्न करेगा जिसकी वैल्यू 16,000 हो। ओके, ठीक है, तो ये एक डॉक्यूमेंट भी फाइंड करने के लिए काम आता है। ठीक है, एंड अभी मैं काम करता हूँ, मुझे ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जिसका एम्प्लॉय आईडी 102 हो और 104 हो। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ db.employees.find कर्ली ब्रेसेस, एंड उसके अंदर मुझे सबसे पहले फील्ड का नाम लिखना है जो कि मेरा EMP ID, और EMP ID के बाद कर्ली ब्रेसेस है, एंड आफ्टर डैट मैं इसके अंदर लिखूँगा जिसका एम्प्लॉय ID डॉलर इन हो 102,104। ओके, जैसे मैं इंटर करूँगा तो आप लोग देख सकते हो मुझे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले रहेंगे, तो मुझे कुछ डॉक्यूमेंट ही नहीं मिला। ओके, अभी ऐसा क्यों हुआ? आफ्टर सो मच एनालाइज मैंने देखा कि मेरे पास 102 एंड 104 के कोई ऐसा डॉक्यूमेंट ही नहीं है, क्योंकि मैंने जो एम्प्लॉय आईडी स्टार्ट किया था वो 201 से था। ओके, तो मुझे यहाँ पे फाइंड करना है 202 एंड 204। ओके, एंड जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो मुझे ऐसे दो डॉक्यूमेंट मिल रहेंगे जिसका एम्प्लॉय आईडी 202 एंड 204 होंगे। आप लोग देख सकते हो मुझे दो डॉक्यूमेंट मिल चुके हैं। ठीक है, तो उसके बाद अभी हमने नॉर्मल फील्ड के साथ वर्क कर लिया। ओके, अभी हम वर्क करते हैं एरे फील्ड के साथ। ओके, तो मुझे ऐसे डिपार्टमेंट वर्क चाहिए जिसका डिपार्टमेंट वर्क 1 एंड 3 हो। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ db.employees.find राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस, एंड उसके बाद मैं लिखता हूँ डेप्थ वर्क कॉलन, इसके बाद मैं लिखूँगा डॉलर इन
कॉलन और इसके बाद मैं लिखूँगा जिसका डिपार्टमेंट वर्क 1 और 3 हो। ओके, तो मुझे ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट मिले रहेंगे जिसका डिपार्टमेंट वर्क में 1 या तो 3 आए रहेंगे। तो आप लोग देख सकते हो इसमें 3 आया इसलिए मुझे डिपार्टमेंट मिल गया, एंड इसमें 3 आया है इसलिए मुझे डिपार्टमेंट मिला है, इसमें 1 आया इसलिए मुझे डिपार्टमेंट वर्क का डॉक्यूमेंट मिला है, और इसमें अभी 3 आया इसलिए मुझे डॉक्यूमेंट मिला है। तो टोटल ऐसे मुझे 4 मिले थे। ठीक है, तो मैं एक और चेक करता हूँ कि मैं ऐसा फाइंड करता हूँ जिसके लैंग्वेज में पंजाबी और तमिल हो, नहीं पंजाबी और उर्दू हो। ओके, तो मैं ऐसे फाइंड करता हूँ। तो मैं लिखता हूँ db.employees.find कर्ली ब्रेसेस एंड आफ्टर दैट मैं लिखता हूँ लैंग्वेज $in कॉलन, और मैं यहाँ पे लिखूँगा पंजाबी कॉलन उर्दू। ओके, तो ये जो मैं वर्ड लिख रहा हूँ ये केस सेंसिटिव होता है। अगर आप लोग एज इट इज़ नहीं लिखोगे, अगर स्मॉल कैपिटल का भी डिफरेंस आएगा तो हमें आउटपुट नहीं मिलेगा कुछ भी। ओके, तो आप लोग देख सकते हो मुझे ये डॉक्यूमेंट मिला क्योंकि इसमें उर्दू था, एंड ये डॉक्यूमेंट मिला क्योंकि इसमें पंजाबी था। ठीक है, तो मुझे ऐसे 2 ही डॉक्यूमेंट मिले जिसका डिपार्टमेंट वर्क उर्दू या तो पंजाबी था। ठीक है, तो अभी हमने एरे के साथ काम कर लिया, नॉर्मल फील्ड के साथ काम कर लिया, अभी हम वर्क करते हैं एम्बेडेड डॉक्यूमेंट के साथ। ओके, तो मुझे ऐसे रिपोर्टिंग मैनेजर चाहिए जिसका मैनेजर ID 101 और 103 हो। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ करिए db.employees.find राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस एंड आफ्टर दैट मुझे लिखना है फील्ड का नाम। तो मुझे अगर एम्बेडेड डॉक्यूमेंट का फील्ड का नाम लिखना पड़ता है तो सबसे पहले मुझे पेरेंट की लिखना पड़ता है, जो कि मेरा पेरेंट की है रिपोर्टिंग MGR डॉट। अभी उसके अंदर मुझे फाइंड क्या करना है MGR ID, तो मैं लिखूँगा MGR ID डॉट से। ओके, एंड आफ्टर दैट कर्ली ब्रेसेस। ओके, एंड इसके बाद मुझे लिखना है $in, और मुझे ऐसे मैनेजर ID फाइंड करना है जिसका 101 और 103 हो। ओके, तो मैं जैसे इंटर करूँगा तो आप लोग देख सकते हो मुझे इसका मैनेजर ID 101 था इसलिए मुझे डॉक्यूमेंट मिला, इसका 103 था इसलिए इसका मुझे डॉक्यूमेंट मिला, एंड इसका भी मैनेजर ID 101 था इसलिए मुझे डॉक्यूमेंट मिला है। तो टोटल ऐसे 3 डॉक्यूमेंट मिले जिसका मैनेजर ID 101 या तो 103 थे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर मेरे मेल ID पर पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।